में आपके लिए एक रूल है कि आप कुछ भी पहली बार अगर कुछ भी करना चाहते हैं आप, तो फिर आप सबसे पहले अपने एक्टिंग ड्राइंग अप्लायंसेस को चेक करिए। बिना चेक करिए कभी भी कोई काम पहली बार अपने तरफ से मत कीजिए। चाहे वो किसी से बात करना हो, कॉन्टैक्ट करना हो, चाहे किसी को क्लाइंट शो करना हो, चाहे अपना अच्छा प्रोडक्ट डेमो करना है या कुछ भी, व्हाटएवर। तो केवल यही नहीं, नए लोग भी केवल इसके फॉलो करेंगे ऐसा नहीं है। आज के डेट में हम सभी लोग इस रूल को जरूर फॉलो करते हैं। कुछ भी करने से पहले हम जरूर अपने अप्लायंस से सलाह करते हैं और उनसे पूछ के ही करते हैं। इवन मतलब जो बिजनेस रिलेटेड नहीं है वो भी, क्योंकि अल्टीमेटली हम जो भी काम करते हैं उसका इम्पैक्ट हमारे बिजनेस के ऊपर पड़ता है। इसलिए हमें जो भी करना है तो हम सबसे पहले अपने अप्लायंस से चेक करते हैं कि हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, क्योंकि उनका जो अनुभव है, हमने अभी रास्ता चलना शुरू किया है, लेकिन रास्ते को चल चुके हैं। उनको हर चीज मालूम है कि कहाँ पे गड्ढा है, कहाँ पे ऊंचाई है, कहाँ पे निचाई है, सब कुछ उनको मालूम है। तो इसलिए हमारे हित में ये है कि हम हमेशा अपने अप्लाई को पहले पूछ लें कि ये करें या ना करें। चाहे वो फाइनेंशियल मैटर हो, चाहे वो हमारा इवन फैमिली मैटर्स हो, हर चीज का इम्पैक्ट हमारे बिजनेस में ही आता है। इसलिए हम किसी का भी time से चेक करना चाहते हैं। इसके बाद हमारा एडिशनल रूल नंबर 2 कि never pass any negative to your downline and cross line। इसका मतलब इस बिजनेस में हमारा जो सेकंड रूल है वो है कि अपने डाउनलाइन को पास नहीं करना है। अब इसका मतलब अगर हम समझाने की कोशिश करें तो आप समझ लीजिए कि हमारे बिजनेस में हमारा या हमारे टीम का या हमारे अप्लाई के साथ एक जैसे फैमिली में पेरेंट्स चाइल्ड के साथ संपर्क होता है ठीक उसी तरीके से है। तो अगर हमारे फैमिली में मान लीजिए किसी तरह का कोई समस्या है, तो क्या हम उसे बच्चों से बना सकते हैं? निश्चित रूप से। तो हम हम अपने बड़े अपने पेरेंट्स से करा सकते हैं। तो एग्जैक्टली इस बिजनेस में भी अगर कुछ भी हमारे मन में कुछ भी है तो वो कभी भी अपने डाउनलाइन से या अपने क्रॉस लाइन का मतलब है जैसे हम जिस जगह में रहते हैं उसके पड़ोस जो रहते हैं वो पड़ोसी, उस तरह क्रॉस लाइन मतलब ना हम अपने डाउनलाइन को किसी तरह का कोई नेगेटिविटी दे मतलब इस सारी नेगेटिव कि हम एग्जैक्टली हम लोग भी वो गारंटी करते हैं कि इस बिजनेस में कुछ भी नेगेटिव नहीं है। फिर भी अगर कुछ नेगेटिव हमारे मन में तो तो हम अपने डाउनलाइन में अगर बात करेंगे तो फिर ये तो बिल्कुल वैसा ही होगा। तो ये तो कभी भी नहीं किया जा सकता है। तो ये रूल नंबर 2 है जो हमेशा हमें फॉलो करना ही पड़ेगा। और उसके बाद हम लोग रूल नंबर 3, 4 एंड 5 एक साथ कवर करते हैं, जो कि है नेवर मेजर विथ एनीबॉडी ईगो मनी एंड पावर। बहुत इंपॉर्टेंट है इस रूल का, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी के ईगो को हर्ट किया तो हमारा जो रिलेशन बिजनेस है कि ये बिजनेस रिलेशन बिल्डिंग है। तो अगर हम किसी के भी ईगो हर्ट करते हैं तो सबसे पहले तो हमारा रिलेशनशिप खराब होता है। हम किसी के ईगो हर्ट नहीं कर सकते हैं, चाहे हस्बैंड एंड वाइफ है, हम लोग एक दूसरे को एक दूसरे को वैल्यू देते हैं,
एक दूसरे का सम्मान करते हैं। इसी तरीके से टीम में भी कुछ ऐसे मतलब ऐसे सवाल या कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं, हम बहुत होता है, तो हमें ऐसे बहुत सावधानी बरतना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे ऐसे कुछ सवाल है, कुछ सवाल हम आपसे बताएँ कि जो हमें कभी पूछना ही नहीं चाहिए। जैसे आप कब से इस बिज़नेस पे हैं? आपका इनकम क्या है? आप बहुत दिन से मीटिंग में नहीं आ आप आप बहुत दूसरे लग रहे हैं जो है आपका बच्चा है। क्या आप उसको न्यूट्रलाइज़ नहीं देते हैं? ये सब सवाल कभी पूछना ही नहीं चाहिए। ये सब ईगो हर्ट कर मतलब इसकी जगह हम लोग कुछ और मतलब जैसे आपके फैमिली में कौन-कौन लोग हैं? आप आपका ड्रीम क्या है? आप इस बिज़नेस को मतलब किस लिए बिल्ड कर रहे हैं? ये इस तरह की बातें कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ आस्किंग दोज़ क्वेश्चन। इसी तरीके से इस बिज़नेस हमें मनी के साथ किसी के मनी के साथ लेस अप नहीं कर सकते हैं। यहाँ मनी का मतलब क्या है? 3 चीज़ हो सकता है, जैसे मनी प्रोडक्ट, टूल और जैसे पहले फंक्शन वगैरह होते थे तो फंक्शन के टिकट, इन सब के लिए मनी की ज़रूरत होती है। तो ये सब चीज़ों में एकदम हमेशा मतलब ट्रांसपेरेंट हिसाब होना चाहिए। हम किसी मान लीजिए हम अपने अप्लायंसेस प्रोडक्ट लेते हैं, हमें अर्जेंटली ज़रूरत है, तो हमें जिस तरह से उनसे अर्जेंटली प्रोडक्ट लिया है, तो हमें उतना ही अर्जेंटली वापस भी करना चाहिए और फिर उसी तरह का पैकिंग होना चाहिए। ये नहीं कि हमने एक अच्छा सा पैक लिया उनसे और हमने मतलब उनको या तो एकदम नियर एक्सपायर उस तरह का इसी तरीके से टूल से, फंक्शन पेज से, इन सब में मतलब इसी तरह का हमेशा हम लोग शुरू से जानते हैं कि एनुअल बिज़नेस मतलब कैसा एनुअल बिज़नेस है। आज कल उधार मतलब कोई उधार ही नहीं होता है इसमें। तो इसलिए हमें इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि अगर हमने मतलब उधार दिया, मान लीजिए हम अपने टाइम में उनसे हमने कहा कि आप अपने प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो आप उनसे पैसा ज़रूर ले लीजिएगा। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं सर आप नहीं जानते, उनसे हमारा एक अलग ही संबंध है। लेकिन 4 महीने बाद वही आके तो तो यहाँ इसका मतलब ये है कि यहाँ पे उन्होंने 2 कार्डिनल रूल्स का उल्लंघन किया है। पहले तो अपने अप्लायंस से और दूसरा उन्होंने कार्डिनल कोड को उल्लंघन किया कि इसी तरीके से हमें और के साथ भी कभी मिसअप नहीं होना चाहिए। एक ये जो हम लोग जैसे या हम लोगों का जो सिस्टम है, हम लोगों के अप्लाइमेंट जो भी हम लोग सिखाते आए हैं आज तक, हम लोगों ने यही सीखा है कि कोई देखे या ना देखे, लेकिन बातें मतलब कहानी बनने में देर नहीं लगती है। आप सपोज़ इस समय तो डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, जो कभी फिज़िकल मीटिंग होता था, तो वहाँ पे अगर किसी के वाइफ़ अकेले आई है, तो आपके टीम में मान लीजिए किसी की वाइफ़ अकेली आई है, तो आप उनको छोड़ने के लिए अकेले मत जाइए। अगर आपको उनको छोड़ने जाना है, तो अपने वाइफ़ के साथ उनको लेके जाएँगे। इसी तरीके से मतलब हर एक के साथ ये हम जब कम्युनिकेशन करते हैं अपने तो ज़रूर हम अपने जो मेल और हमारी मित्र आमतौर पे लेडीज़ के साथ कम्युनिकेशन करती हैं। तो इस तरीके से एक बहुत ही
लॉन्ग टर्म बिजनेस बनाने के लिए कहीं से होगी ना, तो जैसे बैलून में कुछ छेद होता है, तो उसमें जब आप हवा भरेंगे, तो वो छेद भी और बड़ा हो जाएगा। तो एग्ज़ैक्टली हमारे बिज़नेस में भी हमारा बड़ा ऑर्गेनाइज़ेशन है, लेकिन कहीं पे भी अगर चूक हो जाता है, तो फिर वो बड़ा ऑर्गेनाइज़ेशन में जो छेद हो, वो आपको पता ही नहीं चल पाता है। तो इसलिए वेरी इम्पोर्टेंट। और जो रूल नंबर 5 सॉरी रूल नंबर 6 है, दैट इज़ never embarrass your upline before your team। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। हम अपने अपलाइन का हमेशा एडिफिकेशन करते हैं। हमें अपने अपलाइन को, एक जो नया डिस्ट्रीब्यूटर हमारे साथ ज्वाइन किया है, उसके सामने हम अपने अपलाइन का एडिफिकेशन करके उनको सामने लाते हैं। लेकिन अगर हम उनके सामने ही उनसे 50 सवाल हम लोग को सिखाया गया है कि जब अपलाइन बात करे तब आप केवल उनको सुनिए, आप उस समय वहां पे बात बोलिए। इसके पीछे यही कारण है कि कभी-कभी हम लोग एक्साइटमेंट में कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे कि अपलाइन को बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन का सामना करना पड़ता है, और वो अल्टीमेटली डी एडिफिकेशन का काम करता है। यानी हम अपने अपलाइन को एक ब्रह्मास्त्र की तरह पेश करते हैं लोगों के सामने। लेकिन पहले ही अगर हम उस ब्रह्मास्त्र का पावर को, तो ये सब चीज़ों का हमें बहुत ध्यान रखना है। तो ये तो हमारे 6 कार्डिनल रूल्स। अब इसके बाद हम बात करेंगे द 3 पावर्स के ऊपर। जैसा कि अभी भूषण ने भी कहा शुरू में कि ये पावर्स उनके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लाया है, और बहुत मैसिव जो ग्रोथ हमारे टाइम का हुआ है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है। और यही थ्री पावर यूज करके हम अपने बिजनेस को भी बहुत बड़ा कर रहे हैं। क्योंकि ये सब आपको एक ऐसा पावर देता है, एक ऐसी शक्ति। ये थ्री पावर के ऊपर जब हम बात करेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपके बिजनेस में जैसे कोई आ रहा है, तो सबसे पहले जिसके ऊपर हम बात करेंगे कि ऑलवेज थिंक एंड स्पीक पॉजिटिव। हमेशा पॉजिटिव बोलिए। जैसे कि अभी हमने कहा कि बिजनेस में नेगेटिव कुछ भी नहीं है, लेकिन पॉजिटिव हम कब बोलेंगे? जब हम पॉजिटिव सोचेंगे। अगर हम पॉजिटिव सोच रखते हैं तभी हमारे मुंह से पॉजिटिव चीजें निकलती है। पॉजिटिव हम आखिर क्यों बोले? सबसे बड़ी बात तो यही है कि पॉजिटिव क्यों बोले। बचपन से हालांकि हम लोगों को अच्छा बोल, क्योंकि बताया जाता है कि आप दिन भर में जो भी काम करोगे 24 घंटे जीवन पर बैठती हैं, और आप जो भी करोगे हमेशा पॉजिटिव बोलो। एग्जैक्टली बिजनेस ये पावर काम करते हैं कि हमेशा हमें पॉजिटिव ही बोलना है। हम जो वो शब्द बोलते हैं, हमारा जो वो बहुत मायने रखता है कि क्या ऑलवेज स्पीक इन प्रेजेंट। हमें वर्तमान में बात करनी है। भूत या भविष्य ये नहीं, बात नहीं करना है। क्योंकि भूत बीत गया है, उसी पर बात करने से फायदा नहीं, और वर्तमान के बारे में हमें मालूम नहीं। तो हमें जो भी बात करना है प्रेजेंट टेंस, ऑलवेज स्पीक इन प्रेजेंट। क्यों? क्योंकि अगर हम ये बात कर दें कि मैं डायमंड जाऊंगा, इसमें कोई पावर दिख रहा है, या मैं डायमंड जा रहा हूं, इसमें पावर दिख रहा है। जब आप प्रेजेंट टेंस में बात करोगे तो उसका पावर ही अलग हो जाता है। यस, ये हो रहा है इस समय। अफर्मेशन, सकारात्मक चीज, हमेशा मतलब मुंह से
यस, आई एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड। मतलब आप जब भी बात करिए तो अफर्म करिए कि यस, मान लीजिए आप किसी डॉक्टर के यहाँ तो जाने से पहले आप अपनी गाड़ी में या एंटर करने से पहले अपने आप से बात करिए कि आज मैं जिसको प्लान दिखाने जा रहा हूँ, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बढ़िया आदमी होगा और बहुत ही जल्दी और बहुत बड़ा बिज़नेस बिल्ड करेगा। तो इस तरीके से एक अफ़र्मेशन रखिए हर चीज़ के लिए। आप जो भी कर रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, उसमें अफ़र्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ लास्ट में ये कहेंगे कि ऑलवेज़ स्पीक व्हाट यू वांट। आपको जो चाहिए वो बोलिए हमेशा। योर वर्ड्स आर द सीड। आपके शब्द एक-एक बीज की तरह है। आपके मुँह से जो शब्द निकलता है, कहते हैं ना तीर, अगर हम कमान से तीर निकल जाता है तो उसको वापस नहीं ला सकते। इसी तरीके से अगर हमने शब्द अपने मुँह से निकाल दिया तो उसको वापस नहीं ला सकते। और जो शब्द हम जैसा बोलेंगे वैसा ही हमारे बिज़नेस में वैसा ही उसका फसल या उसका रिज़ल्ट आएगा। तो हमेशा हमें शब्दों के ऊपर बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। हमें जो चाहिए वही बोलना है। हमारे पास क्या है, नहीं है, इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। व्हाट यू वांट, आप क्या चाहते हैं? हम जो चाहते हैं वही बोलें। हम चाहते हैं कि हम डायमंड जाएँगे, हम चाहते हैं कि हमारा बहुत बड़ा बिज़नेस हो, हम चाहते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइज़ेशन में बहुत स्मार्ट, इंटेलिजेंट हर में पीपल आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि सब लोग पीडी करें, हम चाहते हैं कि सब लोग सिस्टम के साथ प्लग इन रहे। तो हमें वही चीज़ बोलना है। बहुत दिन तक तुम्हें हो नहीं रहा है। अगर ऐसे बात करेंगे तो कभी नहीं होगा। आपको जो चाहिए, जो नहीं चाहिए वो कभी मत बोलिए। जो चाहिए उसी के ऊपर बात करेंगे। तो आप देखेंगे कि इसका कितना ज़बरदस्त पावर आपकी बातों में आ जाता है। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड मतलब आप कह सकते हैं कि जैसे कुछ अ, जैसे मान लीजिए गलती हो जाती है, तो सॉरी कहिए, आई एम सॉरी। इंडियन कल्चर में ये सब बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अब हम लोगों ने इस एजुकेशन में आके, इस सिस्टम में आके हम लोगों ने ये सब चीज़ें डेवलप किया है। अपने अंदर वो पावर डेवलप किया है। कोई गलती हो जाए तो आई एम सॉरी। किसी ने कुछ हमारे लिए हल्का-सा छोटा-सा कुछ भी काम कर दिया, तो आई एम थैंकफुल टू यू, थैंक यू वेरी मच। ये सब कहने में हमें क्या जाता है? लेकिन कहने से बहुत फ़र्क पड़ जाता है। ये सब पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको हम थोड़ा-सा करके बोले तो उसका माने बदल जाता है। जैसे एक शब्द है ना ऑलवेज़, हमारे टीम में जो ऑलवेज़ लेके आता है। अब इस ऑलवेज़ को अगर हम ऑफ़न कह दें, कभी-कभी लेट हो जाता है, तो इससे ना ईगो हर्ट होता है किसी का और ना हमारे वर्ड में बहुत फ़र्क आ जाता है। उसमें बहुत पॉज़िटिविटी आ जाती है। नेवर, नेवर शब्द को अगर हम उसको दूसरे उसके जगह सेल्डम यूज़ करें कि वो कभी भी टाइम से नहीं आता है, नेवर, ही नेवर कम्स इन टाइम। अब ये शब्द सुन के अगर उसके सामने बात होगा और साथ में टीम में भी एक नेगेटिविटी आता है कि ये हमेशा इस तरीके से बात करते हैं। एक अच्छा लीडर कभी भी गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेगा। तो हम नेबर की जगह अगर सेल्डम यूज़ करें, तो फिर हमारा काम चल सकता है कि नहीं? जैसे प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को हम चैलेंज कहते हैं। चैलेंज का मतलब है टेम्परेरी और जो सॉल्वेबल है, जिसको सॉल्व किया जा सकता है। तो अगर हम प्रॉब्लम के लिए चैलेंज करेंगे, तो फिर वो सुनने में भी अच्छा लगेगा और उसमें एक पावर दिखेगा कि हाँ, अरे ये चैलेंज तो लाइफ में आते ही रहते हैं, वो सब कोई बात नहीं, ओवरकम करके हम इससे आगे निकल जाएँगे। तो इन सब चीज़ों के ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे, तो हमारी कम्युनिकेशन और स्पोकन वर्ड ये बहुत अच्छा हो सकता है। जो नेक्स्ट पावर है, ठीक है? दैट इज़ पावर ऑफ सबमिशन। इट्स रियली वंडरफुल। ये एक बहुत ही सुपीरियर पावर आप कह सकते हैं।
अक्सर सबसे मिसअंडरस्टूड शब्द है ये पावर ऑफ सबमिशन। मतलब अक्सर हम लोग ये समझते हैं कि पावर ऑफ सबमिशन का मतलब कि हमें कहीं किसी के आगे सरेंडर करना पड़ेगा, किसी अथॉरिटी के आगे सरेंडर करना पड़ेगा। नहीं, यहाँ पे सबमिशन सबमिशन जैसे बच्चे पेरेंट्स के आगे सबमिट करते हैं, एक नेचुरल प्रोसेस है। स्टूडेंट टीचर के आगे या कोई एम्प्लॉय बॉस के आगे सबमिट करता है, वो एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन यहाँ पे सबमिशन का मतलब क्या है? यहाँ पे हमारा सबमिशन कहने का मतलब है कि हम किसी भी चीज में, चाहे अपने फ्यूचर में, चाहे इसमें बहुत कैमरा ऑफ करके देख रहे हैं, बहुत कैमरा ऑन करके देख रहे हैं, उसमें से भी कुछ ऐसे देख रहे हैं। लेकिन जो एनजीओ की टोटल इन्वॉल्वमेंट के साथ देख रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो इसके प्रति समर्पित है, ही इज सबमिटेड। तो यहाँ पे टोटल इन्वॉल्वमेंट हमारा मतलब कहने का यही है कि चाहे आप अपने मिशन के प्रति टोटल इन्वॉल्वमेंट, चाहे अपने जो भी काम सबमिट तो मिशन है। हम लोग का मिशन क्या है? जनरली हम लोग इस बिजनेस में शुरू से हमें एक दिन डायमंड जाना है, हम डायमंड जाना है, ये हमारा मिशन है। साल का 70-80 लाख रुपए कमाना चाहते हैं, ये हमारा मिशन है। तो एक बड़े मिशन के प्रति समर्पित है, तो ये जो बीच में छोटे-मोटे चीज़ें आती है, उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। हमारा फोकस सही रह सकता है, अगर हम अपने बड़े मिशन के प्रति समर्पित है कि यस, हमें इस डायमंड शिप को हासिल करने के लिए हम उसके बीच में आती है। मान लीजिए कोई हमने किसी को प्रोस्पेक्टिव किया, वो किसी कहीं और जाके जॉइन कर दिया, तो ये सब चीजें बिल्कुल मायने नहीं रखता है, अगर आप सबमिट टू मिशन है। इसी तरीके से आप सबमिट टू टीम एंड योर मेंटर। अगर आप टीम या मेंटर के प्रति सबमिटेड है, तो आपके टीम में यूनिटी भी आएगी, और साथ ही साथ आपको मेंटर से जो भी होता है, आपके मेंटर आपको सब कुछ, अगर हम अपने मेंटर के प्रति समर्पित होते हैं, तो मेंटर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो उनके पास जो भी नॉलेज, जो भी wisdom है, वो सब हमें सिखाते हैं या बताते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि द पर्सन हु सबमिट्स हैज द पावर। जो सबमिट करता है उसके पास पावर आ जाता है, क्योंकि उसने जब सबमिट कर दिया, तो जिनको सबमिट किया, चाहे वो मेंटर हो, चाहे वो टीम हो, तो उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उनको कामयाब बनाए, उनके मिशन में वो हेल्प करेंगे, वो मिशन पर पहुंचे। जैसे अगर हम बच्चों की बात कर ले, घर में बच्चों की बात, अगर बच्चे हमारे प्रति समर्पित है, अपने पेरेंट्स के प्रति, तो पेरेंट्स का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है कि बच्चों के वेलबींग का वो पूरी जिम्मेदार है। फिर इसी तरीके से सबमिशन हेल्प्स यू टू बिकम रिस्पॉन्सिबल एंड सक्सेसफुल। जब आप सक्सेस सबमिट करते हैं, जब आपका टोटल इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, जब आप निस्वार्थ भाव से चाहे अपने मेंटर, अपने टीम या अपने मिशन के प्रति समर्पित होते हैं, तो आप टीचेबल हो जाते हैं। आपको लगता है कि हमें और सीखना चाहिए। हमारे मेंटर जो भी सिखा रहे हैं उसको हम सीखें। तो जब सीखेंगे और जिम्मेदारी भी बन जाती है कि हमने जो कुछ सीखा है वो अपने टीम में भी सिखाएँ। तो ऐसे करते-करते आप और ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं, जब आप इन पावर्स का यूज़ करते हैं। पावर ऑफ सबमिशन। वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी तरीके से नेक्स्ट जो हमारा पावर है, जिसको हम कह सकते हैं पावर ऑफ यूनिटी। पावर ऑफ यूनिटी में अगर हम बात करें, तो यूनिटी स्टार्ट्स फ्रॉम होम। पावर ऑफ यूनिटी क्या है? देखिए, हम आपको बताएं, मान लीजिए हम
कुछ अचीव करते हैं, कुछ सक्सेसफुल होते हैं, लाइफ में कोई नया थिंग अचीव करते हैं, तो एक नेचुरल बहुत से लोगों में ईगो आ जाता है कि मैंने किया है, मैंने ये हासिल किया है, मैं डायमंड बन गया हूँ, मैं एमरल्ड बन गया हूँ। लेकिन दोस्तों, आप अकेले नहीं बनते हैं बिजनेस में, आपके पीछे एक पूरा टीम है, एक ग्रुप ऑफ एफर्ट्स है, लोगों ने एफर्ट किया, टीम है। तो अगर आप उस टीम को एडिफाई नहीं करते, आप उस टीम को आप उस टीम को मोटिवेट नहीं आते हो, तो फिर यूनिटी नहीं रहती है। तो हमेशा यूनिटी स्टार्ट फ्रॉम होम, घर से। घर की टीम अगर मजबूत है, चाहे वो अ, चाहे पेरेंट्स की, तो अगर आपके घर की टीम मजबूत है, तभी हम बाहर जाके यूनिटी की बात कर सकते हैं, है कि नहीं? तो इसलिए हमेशा अपने हस्बैंड एंड वाइफ में एक यूनिटी बना के रखिए। ऐसा नहीं कि हस्बैंड एंड वाइफ हम दोनों एक साथ किसी के यहाँ प्लान दिखाने गए, अब हम कुछ बता रहे हैं और वाइफ ने हमें बीच में टोक दिया, अरे आप पैसे नहीं वैसे बताना चाहिए था, तो फिर वो यूनिटी कहाँ रही? और यूनिटी ना रहने से अगले काम, हस्बैंड जब प्लान बताना जाएगा तो मन ही मन सोचेगा कि वाइफ को लेके जाओ या ना जाओ, पता नहीं वाइफ बीच में क्या क्या बोल रही है। तो इसलिए हमेशा अपने होम टीम में यूनिटी लाएंगे, तभी आप देखेंगे कि उसका रिफ्लेक्शन बाहर आप जो भी टीम बिल्ड करोगे उसमें भी वही चीज आएगी। नेक्स्ट इसमें इसका मतलब कि हम लोग हम लोग का जो एजुकेशन सिस्टम है, उसमें हर फील्ड के लोग आते हैं, वन फॉर ऑल, सबके लिए ये है। यहाँ पे मतलब कोई गवर्नमेंट जॉब वाला भी आता है, कोई प्रोफेशन में आते हैं, कोई बिजनेस में वो भी आते हैं, सभी लोग अलग अलग फील्ड के लोग, हर ट्रेड से हर लोग आते हैं। तो यहाँ पे यूनिटी में सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोगों के लिए ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है, एमन अपॉर्चुनिटी सिस्टम जो कि सबके लिए बराबर है, चाहे कोई भी किसी भी फील्ड, चाहे सबके लिए वो एक है। साथ ही साथ यूनिटी कहाँ से आएगी? कनेक्ट विद पीपल एंड बिल्ड रिलेशनशिप। जब हम लोगों से संपर्क स्थापित करते हैं, संपर्क स्थापित करने का मतलब क्या है? अक्सर लोग जब बात करते, कन्वर्सेशन होता है, तो लोग अपने बात को बताने में इतना मजबूर हो जाते हैं कि अगला क्या बताना चाहता है या अगले की क्या बात है उसको सुनना पसंद नहीं करते हैं। तो वहां पे कभी भी रिलेशन बिल्ड नहीं होता है, और जब रिलेशन बिल्ड नहीं होगा तो यूनिटी होगी। तो इसलिए लोगों से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है, और कनेक्ट होने के लिए सबसे जरूरी बात है कि आप बोलिए कम, सुनिए ज्यादा। एक पहले आता था ना एनुअल में, वी आर लिसनिंग, तो हमें भी लिसन लिसन ज्यादा करना पड़ेगा, बोलना कम, और उसी से हम अगले के साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करके अपना एक टीम बना सकते हैं और उसमें एक यूनिटी ला सकते हैं। साथ ही साथ पावर ऑफ यूनिटी में एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज बात कि लीडर टीचिंग द सेम प्रिंसिपल। मतलब हर बिजनेस के, हमारे बिजनेस के भी बहुत सारे प्रिंसिपल और बहुत एथिक्स वैल्यूज, तो हम लोगों के लीडर आज से नहीं, जब से वही सेम प्रिंसिपल सिखाता है, जिससे कि पूरे टीम में एक यूनिटी बनी रहती है। कोई इधर भाग रहा है, कोई सब लोग सेम, तो साल दर साल जब हमें वही टीचिंग मिल रहा है, तो लोग एक सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम थॉट प्रोसेस के साथ चल रहे हैं, तो एक आपस में यूनिटी है। फाइनल टीम विन। टीम का मतलब क्या है? दल आप कह सकते हैं। तो कोई भी गेम हो, चाहे वो स्पोर्ट्स गेम, चाहे बिजनेस हो, चाहे कुछ भी हो, हमेशा टीम जीतती है।
टीम का मतलब क्या है यहाँ पे? टीम को हम ऐसे कह सकते हैं, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। टीम और तो उसका मतलब यही आता है कि टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। इसमें जॉन ने एक किताब में लिखा था कि इट्स नॉट ए ट्रिप दैट यू टेक अलोन। सक्सेस एक जर्नी है, ये कोई एक ट्रिप नहीं है जो आप अकेले कर रहे हो। इट्स ए ट्रिप दैट यू टेक along with friends, family, acquaintances। ये जो ट्रिप मतलब जो आपकी जर्नी है, उसमें आपके साथ आपके फ्रेंड्स हैं, नेबर्स हैं, acquaintances हैं, परिचित लोग हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि इसी से टीम बनता है सब मिला के। अभी जैसे हमने शुरू में बात किया अभी कि हम अकेले नहीं जीतते हैं, हम अकेले कोई चीज हासिल नहीं करते, हम अकेले कोई टीम लेवल हासिल नहीं करते, उसके पीछे पूरा टीम है। तो इसलिए अगर आप यूनाइटेड हैं तो हमेशा आपकी टीम जीतेगी। यानी आप जीतोगे, आपके पीछे की पूरी टीम आपके साथ है, तो आप टीम से जीतोगे। यहाँ पे टीम का मतलब है, जैसे मान लीजिए हमारे 6-7 लेग्स हैं, तो वो लोग हमसे बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, हमसे यूनाइटेड है, तो फिर हमारे साथ वो पूरी टीम जो उनकी बनती है वो यूनाइटेड रहती है। तो इस तरीके से पूरे टीम में यूनिटी लाने के लिए आपको हर इंडिविजुअल से कनेक्ट होना पड़ेगा, और उसके साथ आपके अच्छे रिलेशन होंगे, और आप फाइनली एक टीम बनाएंगे, और एक ऐसा स्ट्रॉन्ग यूनाइटेड टीम होगा जो आपके लिए बहुत बड़ा पावर की तरह काम करेगा आपके सक्सेस में। तो इस तरीके से हम पावर, थ्री पावर्स को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। These are so thank you very much. This is all from my side. Thank you.